में जरा ये बताइएगा कि आपके पास क्या नताइज है। उस्मान डार साहब, पहले क्विकली जरा आप बता दीजिए कि जो आपके पोलिंग एजेंट्स नतीजा भेज रहे हैं, जहां पे भी आपने अपना हेडक्वार्टर बनाया, क्या इस वक्त लीड है पीटीआई की या पीएमएलएन की? देखिए, जो तकरीबन 50 के करीब पोलिंग स्टेशंस के नताइज हमारे पास आए हैं, जो हमें डायरेक्टली भेजे हैं हमारे पोलिंग एजेंट्स ने, वो 1800 से 2000 की लीड है। फिर मैं इत्तेफाक से अभी जियो न्यूज़ भी देख रहा था, वहाँ 1800 से काफ़ी 2000 की लीड आपकी है या पीएमएलएन की है? हमारी है, हमारी आपकी लीड है, अच्छा, ओके। और मैं आपका प्रोग्राम भी देख रहा था जियो का, और उस पे अच्छी खासी लीड नजर आ रही थी, 5 या 7 हज़ार की नून लीग की। फिर मैंने दूसरे चैनल्स लगाए हाँ जो उस पे पीटीआई की लीड नजर आ रही थी। हाँ फिर मैंने आपके नुमाइंदे को भी कॉल की यहाँ हाँ। लोकल, मैंने कहा मैं चेक करूँ, चूंकि शायद वो आपको फॉर्म 45 भेज रहा होगा। खैर, उसने मेरी कॉल डिक्लाइन कर दी। फिर मैंने आरओ ऑफिस में राब्ता किया, और आरओ ऑफिस में जो जो टीम बैठी हुई है, जी जो जो आरान है, तो आरओ ऑफिस में भी तकरीबन अभी 15-20 जो ऑफिशियल फॉर्म 45 है जो भेजे हैं, और उधर भी बिल्कुल ना होने के बराबर दोनों जमातों की लीड चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ तो मतलब आरओ जो ऑफिस ने जो आपका आदाद शुमार है उसको भी डिनाई कर दिया कि कोई 1800 वोट की लीड नहीं है और बराबर मुकाबला है। हाँ, तो बुनियादी तौर पे जो आरओ ऑफिस है जिसने नतीजा जारी करना है, हाँ वहां ना होने के बराबर अभी 40 फॉर्म 45 पहुंचे हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेके जाएंगे। सही। चूंकि मैं खुद इलेक्शन लड़ता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब भी लड़ते हैं, तो होता ये है शहजाद कि जहां आप जीतते हैं, आपके पोलिंग एजेंट्स आपको जल्दी रिजल्ट्स भेज देते हैं, पीटीआई वाले, नून लीग वाले भी। और जहां से वो बहुत बड़े मार्जिन से अगर हार भी जाए तो वहां से रिजल्ट्स नहीं आते हैं। सही तो है। मैं समझता हूँ कि अभी 50 पोलिंग स्टेशन पे, अगर मैं अपनी पहले बात करता हूँ कि अगर हम 2000 की लीड पे हमारे पोलिंग एजेंट्स की दी हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक, तो ठीक है। विक्ट्री क्लेम नहीं कर सकते या कोई बड़ी एक उम्मीद नहीं लगा सकते। ठीक मैं है, समझता हूँ जब तक 100 पोलिंग स्टेशन कम अज कम सामने नहीं आ जाते, वो ट्रेंड उसके बाद बताएंगे। कोई ट्रेंड समझ आएगा। जरा राणा साहब आप भी क्विकली बता दीजिए, आप लोगों के पास क्या रिजल्ट्स आए हैं, कौन आगे कौन पीछे है? देखिए शहजाद, ये इलेक्शन जो लोग लड़ते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा, और डार साहब को तो यकीनन जो है वो होगा कि एक र्यूमर होती है कि आप यानी मिसाल के तौर पे अगर एक पोलिंग स्टेशन जो है वो 20 या 25 किलोमीटर के फासले पे है, उसको पहुंचने में फॉर्म 45 लाने में जो है वो 1 घंटा लग सकता है या ज़्यादा लग सकता है। लेकिन एक जो है वो यानी टेलीफोनिकली अदरवाइज जो है वो एक पूरी यूनियन काउंसिल का एक जगह पे रिजल्ट इकट्ठा हो रहा होता है, और वो पूरी यूनियन काउंसिल का रिजल्ट जो है वो बता दे देंगे जी हमारी यूनियन काउंसिल जो है वो इतने में प्लस जा रही है, इतने में नेगेटिव जा रही है। तो हमारे पास इस वक्त पूरे हलके का रिजल्ट जो है जी। वो हमने उसका अहाता कर लिया है। अच्छा। और ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि 10,000 प्लस जो है वो हमारी लीड होगी, और ये इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो हमारे तक फॉर्म 45 की शक्ल में तो अभी तक नहीं पहुंचा, लेकिन हमारे यूनियन काउंसिल वाइज जो हमारे लोग हैं उनसे हमारी मुकम्मल जो है वो बात होने के बाद जो है ना, ये बड़ी मैं आपको मुहतात फिगर और लीड जो मैं आपको सही, बता रहा एक हूँ। मोहतात और जो एस्टिमेट है, डस का लेकिन राणा शहर साहब है, आप कह रहे हैं डस 10,000 का की शहर लीड जो इस है वक्त है, उसकी या जब उसकी मुकम्मल हो 10,000 जाएंगे प्लस नताइज लीड उस होगी। वक्त 10,000 की लीड से आप जीतेंगे? जी, यानी हमने तमाम यूनियन काउंसिल का यानी देख लिया ना कि किस यूनियन काउंसिल से ठीक है। कितना हमें जो है वो हम कहाँ से कितनी लीड है, हाँ, कहाँ से कितनी जो है वो हमारी जो है वो कमी है। सही तो है। वो सारी एक कैलकुलेशन जो है ना वो एक फिगर आ जाती है। अच्छा, मैं तो इसलिए मेरे एक मेरा सवाल राणा मेरा साहब आपसे अपने मैं जरा करना चाह रहा भाई हूं। उस्मान डार साहब को एक मशवरा है। जी। ये कल का बहुत मेहनत कर रहे हैं, आज भी इन्होंने बड़ी मेहनत की है, मुझे भी इन्होंने बड़ा याद किया है, मुझे बड़ा इनका ख्याल है। तो अब ये जाएं घर जाके कोई चाय का कप पिए और साथ एक वॉल्यूम 5 की गोली खा के तो ये सोएं, आराम करें। तो ऐसे खाम अच्छा, ज़्यादा परेशान राणा होने साहब की एक जरूरत सवाल नहीं आप है। दोनों से मुझे करना है, फिर ये मीर साहब और भट्टी साहब से भी पूछूंगा। आज उस्मान डार साहब ने, उस वक्त मैं भी ट्रांसमिशन में बैठा हुआ था, उस्मान डार साहब ने कहा, जब हमने पूछा कि आज पुरअमन था पूरा दिन पोलिंग का, कोई ऐसा वाकया में नहीं नजर आया लॉ एंड ऑर्डर का जो 19 फरवरी को था, तो उस्मान डार साहब ने कहा इसकी वजह यह कि राणा सनाउल्लाह हल्के में नहीं थे, वो हल्के में होते तो बदमाशी होती, वो नहीं थे तो बदमाशी नहीं हुई। चले जी, ये मैं उस्मान डार साहब का जो है
ये गिला जो है चले, अगर इनको ये एप्रीहेंशन थी जी तो इन्होंने मेरे ऊपर पाबंदी लगवा दी, लेकिन इनको चाहिए ये था कि खुद भी ना जाते, लेकिन ये खुद वहाँ पे जो है ये घूमते रहे हैं। तो वो यही तो दलील दे रहे थे कि देखिए मैं था, हमारे सब लोग थे और कुछ नहीं हुआ, हंगामा आ रही। मैं इस सूरत हाल में जो है ना अब मजीद उस्मान डार साहब को जो है ना वो नहीं जो है वो परेशान करना चाहता। जो इन्होंने कह दिया वो ठीक है, वो इनकी मर्जी, इन्हें हकीकत का इनको भी पता है कि 19 फरवरी को यहाँ पे क्या हुआ था, मैं जब यहाँ पे आया वहाँ पे क्या सूरत हाल थी। सही। और मैंने उस दिन भी गालिबन जियो के एक प्रोग्राम में सारी चीज जो है वो मैंने बड़ी उस्मान साहब देखिए वो कह रहे हैं कि बड़ा कर दी थी। मुफाहिमाना रवैया उनका, कह रहे हैं कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जो हुआ सबको पता है, लेकिन 10,000 वोट से आज का इलेक्शन हम जीत जाएंगे। देखिए जीत चुके हैं, वो कह रहे हैं जीत चुके हैं जी। ये अब रिजल्ट कंपाइल हो जाएगा। जी उस्मान साहब, आपके प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह का खास शुक्रिया अदा करता हूँ, वो आज यहाँ नहीं आए और इलेक्शन पुरअमन हुआ। देखें राना साहब जब आप यहाँ आते हैं ना तो आपके वर्कर्स मचल जाते हैं। राना सनाउल्लाह को देख के नून लीग के वर्कर्स वो ज़हन बना लेते हैं कि अब डंडा चलेगा, यहाँ पूरा एक दंगा होगा, जंग का माहौल होगा। खैर वो उस बहस पे नहीं जाते। मैं एक आपके सामने अपने हल्के की बात करता हूँ। देखिए राना साहब को बहुत बड़ी बात कर दी है 10,000 वोटों की। 2018 के इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ साहब से मेरे 381 पोलिंग स्टेशन थे, 10,000 वोटों से मैं जीत रहा था। और शहजाद आखिरी 2 पोलिंग स्टेशन यानी कि 379 पोलिंग स्टेशन पे मैं इलेक्शन जीता हुआ था। आखिरी 2 पोलिंग स्टेशन पे जाके वो मुझसे 1400 वोटों से पूरा इलेक्शन छीन लेते हैं, जीत जाते हैं। वो छोटे वो टेलीफोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज, वो जो एक अलग डिबेट है, लेकिन जो ऑन पेपर है उसमें मैं उनसे 2 पोलिंग स्टेशन पे जाके ये कैलकुलेशन मेरी समझ से बाहर है। राना साहब ने अभी 10,000 वोट कैलकुलेट कर लिए हैं। नहीं शहजाद मैं ये अर्ज कर दूं, उस्मान डार साहब को बिल्कुल इल्म है, जो बात मैं कर रहा हूं ना वो उस्मान डार साहब की भी समझ में आ रही है। देखिए इसका जो रिजल्ट है ना जी PP42 है। PP42 से हमारा जो प्लस वोट है हमने यूनियन काउंसिल वाइज और डस्का शहर का जो हमने जो है वो कलेक्ट कर लिया है। PP41 से हमें लॉस होना था, वो लॉस हमने जो है वो गेज कर लिया है। अच्छा, यूनियन काउंसिल वाइज इनको भी पता है। चले ठीक है राणा साहब, आप मेरे ख्याल से कुछ ही देर में मुकम्मल नतीजा आ जाएगा तो फिर उस पर अपनी गुफ्तगू हो सकेगी। लेकिन मुझे जरा रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सामने है। मुझे इजाजत है, मैं जरा हामिद मीर साहब से भी पूछूं, क्या आपको लगता है कि पुरअमन इलेक्शन इसलिए हो गए क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब हल्के में नहीं थे? देखिए ये जो राना सनाउल्लाह साहब और उस्मान डार साहब के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है, इस गुफ्तगू से मैंने एक अंदाज़ा लगाया है, हो सकता है आप मेरे से इत्तेफाक ना करें, कि उस्मान डार साहब ने आज जो भी राना सनाउल्लाह साहब के बारे में गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू के नतीजे में राना सनाउल्लाह साहब का जो सियासी असर व रसूख है उसमें बहुत इजाफा होगा। और राना साहब को इसका पता है कि उस्मान डार उनका छोटा भाई है और जो भी करता है, जो भी कहता है अपनी सियासत के मुताबिक करता है जिस पार्टी में बैठा हुआ है, लेकिन वो जो भी कहता है उसका मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए राना साहब ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वरना आप देखें, आप कोई और कह के देखता है इस तरह कि बदमाशी किया, ये किया, वो किया, लड़ाई हो जानी थी। राना साहब ने अवॉइड कर दिया। राना साहब का ख्याल है मेरा छोटा भाई है। राना साहब कह रहे हैं आज मुझे जैसे बैट्समैन कहता है ना बल्ले से जवाब दूंगा, वो कह रहे हैं बैलेट बॉक्स से जवाब दूंगा। वो देखिए राना साहब ने क्रिकेट की जुबान में वेल लेफ्ट कर दिया है, क्योंकि उनका ख्याल है बॉलर जो है वो ठीक है। अच्छा, हम बात करें कि पूरा दिन तो अमन कायम रहा, लेकिन अभी ये खबर आई है कि मंडरियावाला में फायरिंग हुई है और 5 लोगों को गिरफ्तार भी पुलिस ने किया। आज और भी जगह से लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, इसमें आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जी। 19 फरवरी को जिन पोलिंग स्टेशंस, बड़े बड़े पोलिंग स्टेशंस पे तहरीक इंसाफ बड़ी लंबी लीड से जीती थी, आज उनमें से कुछ पोलिंग स्टेशंस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कुछ लीड से जीत गई है। मसलन एक जो पोलिंग स्टेशन है किला कलर वाला, वहाँ पे पिछली दफ़ा जो बाई इलेक्शन था तो उसमें तहरीक इंसाफ 736 वोट से जीत गई थी। सही है, तहरीक इंसाफ 736 वोट से जीत गई थी। आज वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 141 वोट से जीत गई है। सही, तो इन्होंने कवर भी किया है। ठीक है, आपको क्या लगता है कोई भट्टी साहब, पूरा मन रहे इलेक्शन आज और इसकी वजह क्या है? रेंजर्स वहाँ पे तैनात की गई थी, इलेक्शन कमीशन ने बेहतर काम किया, क्या हुआ है आज मुख्तलिफ? नहीं देखिए, सबसे बिलाशुबा इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ करनी चाहिए, रेंजर्स की तारीफ़ करनी चाहिए, पुलिस की, इंतज़ामिया की और सारी पार्टियों के कि उन्होंने भी नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया और सब ये बड़ा एक अच्छा साइन है कि पिछली मरतबा 2 कत्ल हो गए थे,
और इस मरतबा अल्लाह के फजल से कर हो गया। दूसरी बात है, मैं उस्मान डार साहब से माजरत के साथ इस मरतबा मैं राना साहब के साथ हूँ, यानी मुझे ज़्यादा लीड लगती है, यानी ज़्यादा 15,000 15-20,000 से भी ज़्यादा लीड लगती है। पता नहीं क्यों, पता नहीं, मैं हो सकता है मैं गलत साबित हूँ। अब इलेक्शन हो चुके हैं, वोट पड़ चुके हैं, वो आगे जा चुके हैं, तो अब यानी मुझे अब मेरा राय देना बनता है, कोई एथिकली गलत भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नौशीन साहब आसानी से जीत जाएंगे। आपको लगता है आसानी से जीत जाएंगे उस्मान डार साहब? पूरा दिन आज ये तज्जिया होता रहा कि 70% इलाका जो है वो देहाती इलाका है और वहाँ पे अजद अली मली साहब का अपना वोट भी है, जो आपके दूसरे कैंडिडेट पहले आपके साथ नहीं थे उस्मान, वो भी अब आपके साथ है। लेकिन आज ये रिपोर्ट होता रहा कि जो देहाती इलाके हैं वहां पे टर्नआउट बहुत कम था और उसका नुकसान होगा पीटीआई को। साथ में ये भी कहा गया कि अली अजद मली साहब ने भी अपना वोट कास्ट नहीं किया। जरा इस बात को भी कंफर्म कर दीजिएगा, और लो टर्नआउट की वजह क्या है देहाती इलाकों में, क्यों नहीं निकले लोग वोट देने के लिए? देखिए, मली साहब के साथ तो मैं था नहीं सारा दिन। आखिर में जब इलेक्शन क्लोज हुआ 5 बजे तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, लेकिन मैं वोटिंग के हवाले से नहीं पूछ सका। उन्होंने वोट अंगूठे पे निशान था उनके? नहीं, मैंने देखा नहीं, अभी देख लूंगा प्रोग्राम के बाद। दूसरा, मैं अगली बात करने से पहले भूल ना जाऊं, मीर साहब मैनू लगता है तुसी चाहते हो कि मेरे और राना सनाउल्लाह दे दो हाथ हो जाए। आप हो गया, और ये ना मेरा मतलब है, अगर राना साहब ने कहा है कि ठीक है भी जो भी है तो उन्हें वेल लेफ्ट हो गया या जो भी है। अच्छा देखिए शहजाद, आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है। देखिए, हम दोनों पार्टीज, इसमें कोई शक नहीं, हम रूरल एरिया में, देहाती एरिया में अपना बैंक वोट कैलकुलेट कर रहे थे कि इतनी इतनी लीड्स मिलेंगी हमें, और स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा पीएमएलएन का हमेशा से शहर के अंदर। अच्छा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो चंद 2-4 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हैं शहर से कि हमें पीएमएलएन से इतनी लीड पड़ेगी यहाँ से, लेकिन वो निकली नहीं। शायद टर्नआउट 30% के करीब होगा, जो मेरी कैलकुलेशन थी, जो मैं देख रहा था शहर में पिछली दफ़ा 45% था। इसी तरह देहात में जो हम कैलकुलेट कर रहे थे कि यहाँ हम इतने वोट लेके जाएंगे, पीएमएलएन को इतनी लीड देंगे, वो भी हमें भी उस तरह नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ ये जो कम टर्नआउट रहा है आज इस इलेक्शन में, ये कितना डैमेज दोनों पार्टीज को करेगा। 360 की पोलिंग जब क्लोज होगी, ये बड़ा अहम है जी। और उतने वोट भी नहीं निकले शहर से भी। राना साहब को बड़ी अच्छी तरह पता है आज शहर में लोग नहीं निकले, इन तक इंफॉर्मेशन होगी, लोग उस तरह वोट डालने जिस तरह ये कह रहे थे जी शहर में रोक दिया, ये हो गया, फायरिंग हो, तो आज लोग तो उस तरह से बाहर नहीं आए, तो उसका भी नुकसान इनको पहुंचेगा पीएमएलएन को। और जिस तरह आप ठीक फरमा रहे हैं, अगर देहातों से ओवरऑल 70% एरिया लोग उस तरह बाहर नहीं आए, जिस तरह हमें मीर साहब कह रहे थे पिछली दफा 700 कुछ वोटों से जीते हैं, 100 कुछ वोटों से हार गए हैं, और तो उसका नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन मुझे एक और बात भी बताइए डॉक्टर साहब, इसका भी तो बड़ा नुकसान होगा कि अगर आप आज आप ये इलेक्शन हार जाते हैं तो सब यही कहेंगे ना कि देखिए 19 फरवरी को आप जीत का दावा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि बदनज़मी हुई, धांधली हुई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए, इसीलिए आप जीत रहे थे और जीत का दावा कर रहे थे। आज ये साबित हो गया कि 19 फरवरी को क्या हुआ था। यही इल्जाम लगेगा ना आप पे। और इमरान खान तो कहते हैं कि मैं साफ और शफाफ के इलेक्शन के हक में हूं, तो एक बहुत ही बड़ा धचका होगा आपकी इमेज को, जो कि बार बार दावा करते थे कि आज साफ और शफाफ इलेक्शन हो। देखिए शहजाद, हम तो पहले भी 19 फरवरी के जो इलेक्शन था उसे तस्लीम कर रहे थे। इनके 20 पोलिंग स्टेशन की जो डिमांड थी वो भी तस्लीम कर रहे थे। खैर इनकी थी कि 20 पोलिंग स्टेशन करवाएं, फिर सारा इलेक्शन करवाएं। आज भी हम इलेक्शन में आ गए हैं, पूरी मेहनत की है। देखिए एंड ऑफ द डे ये वोटर का इस्तेकाक है, ये डसके के लोगों ने फैसला करना है। अगर मैं सवाल पूछता हूँ कि पिछली दफ़ा 2 लाख से ज़्यादा लोग बाहर आए हैं और एंड ऑफ द डे जाके पता चलता है जी 1,70,000 या 1,60,000 वोटर बाहर निकला है, तो वो 40-50 हज़ार वोटर जो बाहर ही नहीं निकला, और वो हमें तयन हो जाएगा किसका बाहर नहीं आया या किसके वर्कर ने या वोटर ने जान नहीं मारी। देखिए मैं कल का मीडिया पे एक बात जोर दे के कह रहा हूँ, आज का इलेक्शन था उन 2 जमातों की तंजीम, उसका सपोर्टर, उसका वर्कर, चूंकि लोग ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे शहजाद। अच्छा। आपको याद होगा कि इस इलेक्शन की तारीख 18 मार्च रखी गई थी। 18 मार्च के बाद ये 10 अप्रैल पे आया। अब बार बार तारीख चेंज हो रही थी, लोग ज़हनी तौर पे वोटर डसके के सच मानिए 2 दिन पहले तक तैयार नहीं थे कि यहाँ पता नहीं इलेक्शन भी होगा कि नहीं। कोरोना उसको हमें सही है, लेकिन वो तो फिर दोनों पार्टीज को नुकसान होना चाहिए ना। अगर टर्नआउट कम होता है तो आपको भी नुकसान हो, उनको भी नुकसान हो, लेकिन अगर वो जीत गए तो इसका मतलब उनका वोटर तो फिर भी निकला ना। तो देखिए कोई भी नताइज हो, मैं अभी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, हम तस्लीम करेंगे। चलिए ये अच्छी बात है। अच्छा राना साहब ये पूछना आपसे भी जरूरी है कि क्या आप भी कोई भी नतीजा तस्लीम करेंगे, क्योंकि देखिए पिछले इलेक्शन में भी शुरू में आपकी लीड थी,
बाद में लीड कवर होके 7-8 हजार वोट से पीटीआई जीत गई थी। तो कोई भी नतीजा आया कबूल करेंगे आप? देखें, आज सारा दिन जो पोलिंग का अमल हुआ है, तो जब पोलिंग का अमल जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ, तो गालबन आप ही के चैनल पे पूछा गया था, एक दो और जगह भी, तो हमने तो उस वक्त, हालांकि रिज़ल्ट अभी तो ठीक है, अगर मैं अब ये बात करूं तो ये कहा जा सकता है कि मुझे अंदाज़ा हो चुका है, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं रिज़ल्ट तस्लीम करूंगा। मैंने 5:03 पे भी ये कहा था कि हम रिज़ल्ट तस्लीम करेंगे, क्योंकि आज सारा दिन जो पोलिंग का अमल हुआ है, किसी जगह से कोई शिकायत नहीं आई। एक दो जगह पे मामूली किस्म का कोई एक आध वाक़या हुआ, लेकिन वो भी मामूली नौइयत का। तो इसके अलावा किसी जगह से हमारे किसी एजेंट ने या हमारे किसी वर्कर ने, मैं टेलीफोन के ऊपर जो है वो अवेलेबल रहा हूँ सारा दिन, सबसे राब्ता रहा है, किसी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं थी। तो हामिद मीर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है, दोनों पार्टीज कह रही हैं कि आज का जो भी नतीजा होगा हम तस्लीम करेंगे। एक और बात बहुत अहम है आज के दिन के लिहाज से, ये अच्छी बात है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब और उस्मान डार साहब दोनों ये कह रहे हैं कि हम नतीजा कबूल करेंगे। लेकिन आज है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल के हवाले से एक और बड़ी अहम सिग्निफिकेंट बात है कि 10 अप्रैल 1986 जो है, उस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी जलावतनी ख़त्म करके लाहौर आई थी और उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ था। और उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला कौन थे? नवाज शरीफ साहब। ठीक है, आज फिर 10 अप्रैल है, आज डस्का में बाई इलेक्शन है। ये कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है जितनी 10 अप्रैल 1986 की थी, ना ही पीपल्स पार्टी इसमें उस तरह। लेकिन मैं इसको देख इस तरह रहा हूँ कि 10 अप्रैल 1986 को जो एक पॉलिटिकल पोजीशन, एक पॉलिटिकल नैरेटिव मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था, तो आज अगर डस्का में नवाज शरीफ साहब की पार्टी जीतती है, तो मेरा ख्याल है कि वो 10 अप्रैल 1986 को जो बेनज़ीर भुट्टो साहब का नैरेटिव था, वो नैरेटिव आज नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव बन इसमें मेरा एक सवाल है। हाँ। 1986 को आज आप 2021 में बैठ के याद कर रहे हैं। हाँ, क्या 10 अप्रैल की वजह से 10 अप्रैल 1986 को आज भी आप 2021 में याद कर रहे हैं। इस इलेक्शन को क्या इतने दूर तक याद रखा जाएगा? क्योंकि अभी गिलानी साहब जीते थे, हफीज शेख साहब को हराया, लोग भूल गए, बात आगे निकल गई, इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट ले लिया और पीडीएम टूट भी गई। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है शहजाद साहब, याद रखा जाएगा, अगर आप मुझे 1 मिनट दें। जी जी, हाँ, उनको दे। जी, मैं दोबारा सवाल भी दोहरा देता हूं। देखिए, पीडीएम तो अब तितर बितर हो गई है, आज आप जीत भी जाते हैं तो क्या फर्क डाल देंगे हुकूमत के खिलाफ आप? देखें, हमारा जो यानी मौक़िफ़ है, या जो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, वो ना पीडीएम है, वो ना किसी का तितर बितर होना है, ना किसी की हार है, ना किसी की जीत है। सिर्फ मामला ये है कि वोट को इज़्ज़त दो से मुराद ये है कि फ्री फेयर इलेक्शन, जो लोग अपने वोट से, पर्ची से रिजल्ट मुरतब करें, उसको तस्लीम किया जाए, बैरूनी मुदाखलत ना की जाए, सियासी मुदाखलत ना की जाए। आज इलेक्शन कमीशन ने भी साबित कर दिया, दोनों पार्टीज ने भी साबित कर दिया, हमारे वर्कर्स ने भी साबित कर दिया कि अगर इधर उधर से, दाएं बाएं, ऊपर नीचे से मुदाखलत ना हो, तो इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन हो सकते हैं, वोट की इज्जत हो सकती है और वोट के फैसले को तस्लीम किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा। अगर कल को पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं और इसी तरह से इंतजामात होते हैं और इसी तरह से इलेक्शन होते हैं और उसको दोनों या तीनों फ्रीक जो भी हिस्सा ले रहे हैं वो तस्लीम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला जो है वो हल हो जाएगा, जो पिछले 70 साल से 72 साल से हल नहीं हो रहा। ठीक है, क्विकली मीर साहब, मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जो आज का इलेक्शन है, इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कराची के इलेक्शन पे ज़रूर पड़ेगा, जो बाई इलेक्शन है, और उसकी अहमियत जो है वो आपको अच्छी तरह पता है। और मेरे पास जो फॉर्म 45 के लिहाज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है 108 पोलिंग स्टेशन की, वो उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 35,091 वोट हैं और पीटीआई के 26,681 वोट हैं। तो लीड 9,000 की तकरीबन, लीड तकरीबन 8,410 वोट की है और यही चल रही है, यानी कि यही कम ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा अभी 10,000 वाली वोट लीड आई नहीं है जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। सही है।